हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 11 स्टीफन हॉकिंग पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आप एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो चल फिर नहीं सकता। यानी जस्ट इमेजिन कि एक आदमी है और वो चल फिर नहीं सकता है, बस व्हील चेयर के सहारे ही इधर उधर आ जा सकता है। यानी उसको चलने फिरने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? व्हील चेयर। वो व्हील चेयर पर बैठकर ही इधर उधर आ जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर आपको तब और ज़्यादा हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि वह बोल भी नहीं पाता। यानी आपको सबसे ज़्यादा शौक कब लगेगा? जब आपको ये पता चलेगा कि वो आदमी चलने के साथ साथ यानी चल नहीं पाता है और उसके साथ साथ वो बोल भी नहीं पाता है। इवन ही कांट स्पीक ऑल्सो। लेकिन यह जानकर कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संसार के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, आप अपनी दांतों तले उंगली दबाए बिना न रह पाएंगे। यानी आप ये जानकर कि वो जो आदमी है जो चल फिर नहीं पाता, बोल नहीं पाता है, उसके बावजूद भी वो कौन है? एक बहुत ही बड़ा फेमस साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, यानी एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। यानी आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, शॉक लगेगा, आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यानी आप क्या करेंगे? यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है, यानी आप दांतों तले उंगलियां दबाए बिना रह ही नहीं पाएंगे जब आपको ये बात पता चलेगी। अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान पाने वाले इन महान वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हॉकिंग। और ये महान वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कौन है? इनका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग। इनका जन्म 8 जनवरी सन 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। यानी इनका बर्थ कब हुआ था? 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड में। इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग भी एक वैज्ञानिक थे और जो इनके फादर थे वो भी क्या थे? एक साइंटिस्ट ही थे। स्टीफन की आरंभिक शिक्षा अल्बास स्कूल में हुई थी। यानी जो स्टीफन थी उनकी आरंभिक शिक्षा जो थी, एजुकेशन, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की? अल्बास स्कूल से। बचपन से ही वे पढ़ने में बहुत तेज थे। यानी बचपन से ही वो पढ़ाई में स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। अपने आसपास की चीज़ों को जानने और समझने में इन्हें बहुत मज़ा आता था। यानी इनको बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और ये आसपास जो भी होता था उसके बारे में नॉलेज रखते थे और उसके बारे में इनको रिसर्च करना या उसके बारे में जानना इनको बहुत पसंद आता था। जब भी इन्हें कोई ख़राब रेडियो या घड़ी मिल जाती तो वे उसे ठीक करने बैठ जाते थे। यानी जब भी इन्हें टाइम मिलता या जब भी इनको कोई भी ख़राब चीज़, रेडियो या वॉच, कुछ भी मिल जाता था तो वो उसको रिपेयर करने के लिए बैठ जाते थे। पढ़ाई का क्रम समान रूप से चलता रहा और सन 1959 में स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यानी इनका जो पढ़ाई का क्रम था, यानी इन्होंने रेगुलर पढ़ाई की, वो कंटिन्यू चलता रहा और सन 1959 में स्टीफन ने क्या किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यानी उसमें इन्होंने एडमिशन लिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीफन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और भौतिकी में शोध करने लगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी की एंड उसके बाद उन्होंने कहाँ पर एडमिशन लिया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और उन्होंने अपनी भौतिकी में शोध करने लगे, यानी फिजिक्स में इन्होंने क्या किया? अपना रिसर्च कार्य शुरू किया। लेकिन अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इन्हें एक बीमारी मोटर न्यूरॉन ने घेर लिया। यानी अभी यानी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सो इनको एक बीमारी हुई जिसका नाम था मोटर न्यूरॉन, जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। यानी ये जो बीमारी थी वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। इसके कारण इनका चलना फिरना बंद हो गया। सो उस बीमारी की वजह से ही, जो डिजीज इसको हुए थे उसकी वजह से क्या हुआ? इनका चलना फिरना बंद हो गया। अब व्हील चेयर ही हमेशा के लिए उनका सहारा बन गई और इनको व्हील चेयर की हेल्प लेनी पड़ी। इसी दौरान इनकी मुलाकात जेन वाइडलैंड नामक एक लड़की से हुई जिससे आगे चलकर इनका विवाह हो गया। सन 1966 में स्टीफन हॉकिंग को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से
पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। सन 1966 में इन्होंने क्या किया, इनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री मिली। लेकिन फिर भी स्टीफन ने कैम्ब्रिज में अपना शोध जारी रखा। मात्र 37 वर्ष की आयु में लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। यानी मात्र उनकी आयु यानी उनकी जो एज थी 37 ईयर्स की एज में उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन और बाद में डिराक भी रह चुके थे। यानी जो फेमस वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट न्यूटन और डिराक, वो भी यानी एक प्रोफेसर के पद पर ऑलरेडी नियुक्त रह चुके थे। अपने व्याख्यानों और लेखों से स्टीफन ने दुनिया भर में विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया। अपने एक व्याख्यान में स्टीफन ने कहा, हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। यानी उन्होंने अपने एक व्याख्यान यानी अपने लेक्चर में उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो निरंतर ही फैलता जा रहा है। जैसे किसी गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए जाएं और उसके बाद गुब्बारा फुलाया जाए। यानी एक जो बलून होता है उसके ऊपर 2 डॉट बना दिए जाए और उसके बाद उसको फुलाया जाए, तो वे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे पर रहेंगे गुब्बारे पर ही। यानी जैसे ही हम गुब्बारे को, ये जो बलून है उसको हम फुलाएंगे तो जो डॉट हमने बनाए थे वो दूर होते जाएंगे, लेकिन वो डॉट क्या है, वो रहेंगे गुब्बारे के ऊपर ही। यही बात ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है।